एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आपके गांव में स्कूल है, लोग हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, रोड। हॉस्पिटल जाना हो तो घंटों चलना पड़ता, मार्केट जाना हो तो पूरा दिन निकल जाता है, बारिश आ जाए तो गांव दुनिया से लगभग कट जाता है। अब सोचिए, आप उस एरिया के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रोज लोग आकर एक ही बात बोलते हैं, सर हमें रोड चाहिए। आप फाइल देखते हैं, एस्टिमेट तैयार है, नीड भी क्लियर है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उस वक्त फंड नहीं है। अब सवाल ये है, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या यहीं से शुरू होती है? ये इंसिडेंट मणिपुर के एक रिमोट एरिया का है। वहां के कई गांव सालों से पुअर कनेक्टिविटी के साथ में जी रहे। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैवल की नहीं थी, रोड ना होने का मतलब था हेल्थ केयर मुश्किल, एजुकेशन मुश्किल, मार्केट तक पहुंच मुश्किल और गवर्नमेंट सर्विसेज भी मुश्किल। इसी एरिया में एक यंग आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग। उन्होंने विलेजेस विजिट किए, लोगों से बात की और उन्हें समझ आया लोग सबसे पहले रोड मांग रहे हैं, क्योंकि बाकी डेवलपमेंट उसके बाद ही पॉसिबल था। ऑफिसर ने स्टेट गवर्नमेंट से रोड के लिए सपोर्ट मांगा, लेकिन उस समय फंडिंग अप्रूव नहीं हो सकी। बहुत लोग यहीं रुक जाते, फाइल क्लोज, अगला प्रपोजल, अगली मीटिंग। लेकिन यहाँ एक अलग डिसीजन लिया। ऑफिसर ने सोचा, अगर गवर्नमेंट का पैसा अभी नहीं है तो क्या लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसी क्वेश्चन ने पूरी डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक बात पहुंचानी शुरू की। फेसबुक पर अपील की गई। आइडिया सिंपल था, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो सपोर्ट दीजिए, अगर सपोर्ट नहीं दे सकते तो दुआ दीजिए, और अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इस रोड का हिस्सा बनिए। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया। इंडिया के अलग अलग शहरों से लोगों ने डोनेट, कुछ लोगों ने छोटी अमाउंट दी, कुछ ने बड़ी। ऑफिसर ने खुद भी अपनी सेविंग से कंट्रीब्यूशन दिया, उनके परिवार ने भी सपोर्ट किया। लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी लोकल कम्युनिटी। विलेजर्स ने लेबर दिया, कई लोग बिना मजदूरी लिए काम करते रहे, कुछ लोग मशीन्स अरेंज करने में लगे, कुछ लोग वर्कर्स के लिए खाना बनाते थे। ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट कम और लोगों का प्रोजेक्ट ज्यादा बन गया। काम आसान नहीं था, एरिया हिली था, वेदर चैलेंजिंग था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन धीरे धीरे रास्ता बनने लगा। और जब रोड तैयार हुई, उसने सिर्फ 2 जगह को कनेक्ट नहीं किया, उसने कई विलेजेस को बेटर कनेक्टिविटी दी। बाद में इसी रोड को लोगों ने नाम दिया पीपल्स रोड, क्योंकि इस रोड को सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, लोगों ने भी मिलकर बनाया था। यहाँ एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इस स्टोरी को अक्सर एक आईएएस ऑफिसर ने रोड बना दी इस तरह सुनाया जाता है, लेकिन सच थोड़ा सा अलग है। एक ऑफिसर अकेला 100 किलोमीटर की रोड नहीं बना सकता, एक विलेज भी अकेला नहीं बना सकता, लेकिन एक ऑफिसर इनिशिएटिव ले सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, और वही हुआ। ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं, ये पार्टनरशिप की कहानी। ऑफिसर, विलेजर्स, डोनर्स, वॉलंटियर्स, सबने अपना रोल निभाया। इसीलिए पीपल्स रोड सिर्फ नाम नहीं था, ये उस प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी थी, ये उस प्रोजेक्ट की पहचान थी। आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अक्सर बजट डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का एक और एंगल होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब लोग किसी प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट मान लेते हैं तब उसकी वैल्यू बदल जाती है। इस रोड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस स्टोरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक डोनेशन से रिप्लेस हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये स्टोरी एक और चीज दिखाती, कभी कभी रिसोर्स कंस्ट्रेंट परमानेंट नहीं होता। अगर ट्रस्ट हो, कम्युनिटी हो और लॉफुल तरीके से लोग साथ आ जाएं, तो इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी शुरू हो सकता है। बाद में इस इनिशिएटिव की देश भर में चर्चा हुई। ऑफिसर को मिरेकल मैन भी कहा गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मिरेकल रोड नहीं थी, मिरेकल था ट्रस्ट। एक रिमोट एरिया के लोगों ने बिलीव किया कि बदलाव मुमकिन है, और बाहर बैठे लोगों ने बिलीव किया कि उनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी किसी की जिंदगी आसान बना सकता है। मैं इस स्टोरी को एक लाइन में समराइज करना चाहूं तो शायद मैं ये कहूंगा, कभी कभी लीडरशिप का मतलब सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है जो रिसोर्सेज हैं, जो लोग हैं, जो ट्रस्ट है, उन्हें एक डायरेक्शन दे। और जब डायरेक्शन मिल जाती है तो कभी कभी रास्ते सिर्फ जमीन पर नहीं बनते, रास्ते लोगों के बीच भी बन जाते हैं। और शायद इसीलिए उस रोड का सबसे सही नाम था पीपल्स रोड।